श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आज के वीडियो में आप सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व किस दिन मनाया जाएगा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कृष्ण जन्माष्टमी का क्या महत्व है, व्रत का पालन कैसे करें, कान्हा को कौन सी वस्तुओं का भोग लगाएं, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कैसे मनाएं, किस दिन मनाना है। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन की पड़ रही है। किस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन हम सभी को मनाना है, वीडियो में सब बताऊंगी। वीडियो को पूरा अवश्य सुने, एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व मानी जाती है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण का यह 5251वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भक्तों, इस बार वही शुभ संयोग बन रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय बने थे। 5251 वर्ष बाद वही दिन, वही नक्षत्र, वही शुभ संयोग बनेंगे जब भगवान अवतरित हुए थे। ऐसी मान्यता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे हुआ था। इसीलिए भक्तों, प्रत्येक वर्ष इसी दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को अष्टमी रोहिणी, गोकुलाष्टमी, श्री कृष्ण जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे देश में पूर्ण हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मंदिरों के साथ साथ घरों में भी भगवान श्री कृष्ण की झांकियाँ बनाई जाती हैं। भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा सामग्री, मंत्र, कथा वीडियो में आप सब सुनेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि की शुरुआत भक्तों 26 अगस्त की सुबह 3:39 से होगी। कृष्ण जन्माष्टमी की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की सुबह 3:39 से होगी। इसका समापन भक्तों 27 अगस्त 2024 को 2:19 पर हो जाएगा। इसलिए भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व 26 अगस्त सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा, क्योंकि भगवान का जन्म रात 12 बजे हुआ था। 27 अगस्त को अष्टमी तिथि सुबह 2:19 पर ही समाप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सभी लोग सोमवार के दिन ही मनाएंगे। आप 27 अगस्त को भी जन्म दिवस मना सकते हैं, 26 को भी मनाएं और 27 को भी। भक्तों, 26 अगस्त की रात पूजा का शुभ मुहूर्त 12:01 से शुरू होकर रात 12:45 तक रहेगा। भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए निशिता पूजा का समय सबसे अधिक शुभ माना जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर
भगवान की पूजा पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करें। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है भगवान को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। भगवान को पंचामृत और पंजीरी माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। फिर इसके अलावा आपके पास जो भी पकवान हैं 56 भोग हैं वो भगवान को आप भोग लगाएं। यदि नहीं है तो आप चन्नामृत पंजीरी मिश्री माखन का भोग अवश्य लगाएं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान को समर्पित करें। भक्तों, जन्माष्टमी में खीरे का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। पूजा में खीरा अवश्य रखें। इसके अलावा अक्षत, पान के पत्ते, सुपारी, पुष्पमाला, केसर, कपूर, भगवान के लिए नए वस्त्र, आभूषण, तुलसी माला, कमलगट्टा आदि चीज़ें आप पूजा में रखें। पंचामृत बनाने के लिए गंगा जल, शहद, पंचमेवा, शक्कर, दूध, दही इत्यादि से मिलाकर पंचामृत बनाएं। गाय का घी का दीपक जलाएं। भक्तों, जो भी ऋतु फल आपके पास हैं पूजा में रखें। छोटी इलायची, सिंहासन, झूला जो भी आपके पास है ठाकुर जी को उसमें विराजमान करें। तुलसी दल अवश्य रखें। भगवान के प्रसाद में तुलसी दल अवश्य रखें, तभी भगवान प्रसाद ग्रहण करेंगे। कुश, दूर्वा, हल्दी, कुमकुम, बाल कृष्ण के स्वरूप की प्रतिमा, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी का सुंदर श्रृंगार करें। रोली, सिंदूर, चंदन इत्यादि लगाएं। भगवान को नए वस्त्र पहनाएं। भगवान को सुंदर तरीके से तैयार करें। मोर पंख लगाएं। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान को समर्पित करें। भगवान की बांसुरी अवश्य भगवान के पास रखें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे से मनाई जाती है। भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? जैसा कि आप सभी लोग जानते, कृष्ण जन्माष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में भगवान श्री हरि विष्णु जी के 8वें अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने धरती को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। यही वजह है प्रत्येक वर्ष कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर घर के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को साफ सुथरा करें। भगवान का सुंदर श्रृंगार करें। मोर पंख लगाएं। भगवान जी का सुंदर श्रृंगार करने के बाद पूजा आराधना करें। घर के आसपास यदि मंदिर है तो आप मंदिर में जाकर पूजा आराधना करें। यदि नहीं जा पाते मंदिर तो घर में ही भगवान की पूजा आराधना करें। भगवान की जो भी प्रतिमा आपके पास है, लड्डू गोपाल जी हैं, उन्हें सुंदर तरीके से सजाएं। झूला तैयार करें भगवान जी के लिए। पूजा के समय भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का स्मरण 108 बार अवश्य करें। आप पूजा करते समय निरंतर मंत्र का स्मरण करते हैं तब भी आपका 108 बार जाप हो जाता है। यदि आप गिनकर 108 बार नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप पूजा आराधना करते समय भगवान का आपको जो भी मंत्र याद है, जो भी नाम याद है,
उसका निरंतर स्मरण करते रहें। नाम स्मरण करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रात 12 बजे की पूजा से पहले फिर से एक बार स्नान कर लें। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा की तैयारी करें। भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा का अभिषेक करें। फूल फल चढ़ाएं। भगवान को तरह तरह के पकवान का भोग लगाएं, जो भी आपने भगवान जी के लिए पकवान बनाए हैं। जन्माष्टमी की कथा अवश्य श्रवण करें। कथा श्रवण करने के बाद भगवान की आरती करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ सभी देवी देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। इसके बाद भगवान जी की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करें। हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें सुबह के समय। इसके बाद भक्तों आप भगवान की पूजा आराधना करें। भगवान का नाम स्मरण करते रहें। इस दिन दोपहर के समय काले तिलों को जल में डालकर प्रसूति गृह बनाते हैं कई लोग। इस प्रसूति गृह में एक सुंदर बिछौना बिछाएं, कलश स्थापित करें। भगवान कृष्ण को माता देवकी के साथ यदि आपके पास मूर्ति है तो उस मूर्ति को स्थापित करें। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण, माता देवकी, नंदलाल की, यशोदा मैया, वासुदेव, बलदेव और लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा आराधना की जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा रात 12 बजे के बाद ही की जाती है। जन्माष्टमी के दिन रात 12 बजे खीरे को काटकर उसके तने से अलग किया जाता है। यह परंपरा इसलिए निभाई जाती है क्योंकि इस दिन खीरे को भगवान कृष्ण की माता देवकी से अलग होने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसी प्रक्रिया को नाल छेदन कहा जाता है। भक्तों, कई स्थानों पर जन्माष्टमी के रात 12 बजे खीरा काटा जाता है। इसके बाद भगवान की आरती की जाती, उन्हें भोग लगाया जाता, लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जाता है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की व्रत की विधि क्या है? कृष्ण जन्माष्टमी व्रत सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक रखा जाता है। कोई भी इस व्रत को करता है तो उसे व्रत से एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके बाद जन्माष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, फलाहार लेकर आप व्रत रख सकते हैं। पूरे दिन व्रती व्रत रहने के बाद रात 12 बजे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, कन्हैया की पूजा आराधना करते, इसके बाद व्रत का पारण करते। कई लोग जन्माष्टमी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों को सजाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का सुंदर श्रृंगार किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म की झांकियाँ सजाई जाती। कई लोग अपने घरों में भी भगवान श्री कृष्ण की झांकी सजाते हैं। इस दिन रात में भगवान श्री कृष्ण जी को झूला झुलाया जाता, उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। इस दिन कई लोग व्रत रखते हैं। फिर रात में 12 बजे के बाद शंख और घंटे की आवाज़ से भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो रात 12 बजे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः मंत्र का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको जो भी मंत्र आता है, भगवान का जो भी नाम आता है, उसका स्मरण अवश्य करें। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि नाम स्मरण करने से भगवान अपने भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने से माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं।
माता लक्ष्मी जब प्रसन्न होती हैं तो आपके घर में आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं, धन का आगमन होने लगता है, जो भी आपके जीवन के कष्ट हैं वह मिट जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का क्या महत्व है? सनातन धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के 8वें अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण भगवान ने धरती को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए श्री कृष्ण जन्मोत्सव बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।